यानी 6 दिनों का सिर्फ सैटरडे को हटा दूं तो भैया ये जो एवरेज था ये था 0.5। शनिवार को बहुत अधिक बारिश हुई जिससे बारिश का औसत 1.5 बढ़ गया। अगर शनिवार को भी 0.5 ही बारिश हो जाती तो एवरेज ना तो बढ़ता, लेकिन इसने कहा कि बारिश हुई इतनी की औसत बढ़ गया। तो बढ़ गया तो 0.5 से ज्यादा हुई होगी कितनी, 7 के 7 दिनों का कितना कितना बढ़ गया, 1.5। 15 सत्ता 105, 10.5, 10.5 और 5.5, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, नोट करो जी बात को। नंबर ऑफ प्रेजेंट टर्म, भाई जितना पुराना एवरेज है वो तो लिखना ही है। फिर प्लस में प्रेजेंट टर्म की उतने से गुना करनी होती है जितना का एवरेज बढ़ रहा है। तो प्रेजेंट टर्म कितनी है, 7, और 7 के 7 का कितना कितना बढ़ गया, 1.5। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 11। आइएगा क्वेश्चन नंबर 90, 90 नंबर। एक वायुयान एक वर्गाकार खेत के चारों ओर, वर्गाकार खेत, वर्ग का आकार और वर्ग के आकार का खेत का मतलब ये हो गया कि भाई लंबाई चौड़ाई सेम है। मेंसुरेशन में ऐसा फिगर आता है कि भाई एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो उसको कहते हैं वर्गाकार एरिया। ये कह रहा है कि यहां से एरोप्लेन चला तो 100 की स्पीड से यहां तक गया, यहां से 300 की स्पीड से गया, यहां से यहां तक 200 की, और यहां से यहां तक। तो एक ऐसी ऐसी लेंथ मानो जो 100 से 300 से 200 से 600 से भाग हो जाए। तो मैंने मान लिया 600 किलोमीटर की लेंथ है यहां से लेके यहां तक, कोई एरिया है 600 किलोमीटर का। अगर 600 किलोमीटर अगर वो 100 की स्पीड से जाएगा तो उसको लग गए भैया यहां से यहां तक फिर 600 किलोमीटर, वो जाएगा तो 300, 2 घंटे। यहां से यहां तक 600 किलोमीटर, फिर जाएगा, फिर लग गए 3 घंटे। और यहां से यहां तक 600 किलोमीटर जाएगा, 600 से भाग दे दिया तो फिर लग गया 1 घंटा। तो भाई 600, 600, 1200, 600, 1800, 600, 2400, तो टोटल डिस्टेंस। अब जब भी मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 6, 2, 8, 3, 11 और 1, 12, 50, 60 और 0, 50, और 50 चौका 200। सबसे पहला काम है हमें ऐसा डिस्टेंस मानना था कि जो सभी स्पीड से भाग हो जाए, मतलब उनका एलसीएम। तो एक ऐसी संख्या जो 100 से भी भाग हो, 300 से भी भाग हो, 200 से भी भाग हो, 600 से भी भाग हो। तो मैंने मान लिया 600। 600 को 100 से भाग दिया तो 6, 600 को 300 से भाग दिया तो 2, 600 को 200 से भाग दिया तो 3, और 600 को 600 से भाग दिया तो 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला।
आइएगा इससे अगला नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन। दस छात्रों की बचत, औसत बचत है 600 रुपए। तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सेविंग जीरो है, कोई बचत नहीं है। अन्य छात्रों की कम से कम, जो 7 बच्चे बच गए ना, उनमें हर बच्चे के पास कम से कम 250 रुपए तो है ही है। निहार सिंह एक बच्चा है, उसकी सेविंग है 1300। तो बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकता है? एक बच्चा है जिसके पास लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, बड़े से बड़ी। भाई तीन बच्चे तो ये हो गए, 1 2 3, और चौथा बच्चा ये हो गया, और पांचवा बच्चा ये हो गया। तो बचे कितने? इन पांच के पास मिनिमम राशि दे दो, 250 इसको दे दो, तभी तो इसके पास लार्जेस्ट पहुंचेगा। तो 250 के 250, 250 250 250 250 करते करते ऐसे कितने बच्चे ले लो। तो अब ये लार्जेस्ट वाली वैल्यू कितनी आएगी? तीनों के पास तो 0 0 0 रुपया था, तीन बच्चे तो ये निकल गए, एक बच्चा 4, एक बच्चा 5, और 5 बच्चे 10। तो इसने कहा जी 600 एवरेज था। 600 एवरेज था तो 600 गुना 10, यानी टोटल टोटल रुपए कितने इकट्ठे कर रखे हैं? 6000 में से तीनों बच्चों का जीरो घट गया, 1300 घट गया, और 1250 घट गया। तो भैया ये 5 बच्चे, एक बच्चा 6 और 3 9, 9 बच्चों का घट गया, तो जो बचेगा वो एक ही बचेगा, तो बच गया तो सबसे लार्जेस्ट है। तो वैल्यू आ जाएगी 3400। पहले समझो, आराम से समझाता हूं पहले बात को। आप ऐसा समझो कि भाई 4 बच्चे हैं, टोटल रुपए हैं मेरे पास 20, मुझे 4 बच्चों में बांटना है। किसी भी बच्चे को मिनिमम 2 रुपए देने ही देने, किसी भी बच्चे को 2 से कम नहीं दे सकता मैं, मिनिमम 2 रुपया देना है। तो इस बच्चे के पास लार्जेस्ट कितने से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी दे सकता हूं? सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसके पास लार्जेस्ट तभी हो पाएगी जब बाकी के पास स्मॉलेस्ट हो। इसके पास लार्जेस्ट तभी हो पाएगी जब बाकी के पास, जैसे इसको भी 2 रुपए दे दो, इसको भी 2 दे दो, और इसको भी 2 दे दो, तो कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए। तो इसके कितने बच जाएंगे? 14 रुपए बच जाएंगे। जैसे अगर आपने इसको लार्जेस्ट से थोड़ा ज्यादा दे दिया, तो जितना ज्यादा यहां देंगे उतना ही कम यहां से होता जाएगा। बाई चांस आपने एक भी बच्चे को 3 दे दिया ना, तो 3 2 5 2 7, तो बचे कितने? 13। देखो इसके कम हो गए कि नहीं हो गए। तो किसी को अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू देनी है, अधिक से अधिक वैल्यू देनी है, तो अधिक से अधिक वैल्यू तभी दे पाएंगे, अधिक से अधिक वैल्यू आप तभी दे पाएंगे जब दूसरे को आप छोटे से, अब इनका फिक्स कर दिया, 3 बच्चे हैं 0 0 0 रुपया, एक बच्चा 1300 रुपया फिक्स कर दिया। एक बच्चे को लार्जेस्ट देना है भाई, जितना ज्यादा दे सकते हो। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए को जितना कम देंगे तभी तो इसके लिए उतने ज्यादा से ज्यादा बचेगा, कि रुपए तो टोटल 6000 ही है भाई। 10 बच्चों का औसत था 600, यानी 600 गुना 10, रुपए तो 6000 है मेरे पास। 6000 में से 3 बच्चे तो 0 0 0 रुपए लेकर गए, मेरे पास 7 बच्चों के 6000 बच गए। एक बच्चा आया 1300 ले गया, बचे भैया मेरे पास 4700। एक और बच्चा आया, वो कह रहा मैं भाई सबसे हाईएस्ट नंबर दूंगा। तो मेरे दिमाग में बात पड़ी कि ये वाला हाईएस्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये वाला हाईएस्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दूसरों को कम से कम मिलेगा। बात क्लियर है क्या? और दूसरों को कम से कम मिलेगा, तो भाई कम से कम मैं कितने रुपए दे सकता हूं? 250। अगर यहां 251 भी दे दिया ना, तो 251 गुना 5, 1255 होगा। 1255 होगा तो यहां 3445 बच जाएगा।
अगर इसको मिनिमम से थोड़ा सा भी ऊपर दे दिया ना तो उसके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच सकती, उसके पास थोड़ा कम पहुंचेगी। इसलिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बचे, तो इसके लिए एक ही पॉइंट है कि दूसरे को कम से कम दे दो। क्या अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया? तो यानी कि आंसर आ जाएगा 3450। नोट करो जी बात को। इस क्वेश्चन का बस एक ही पॉइंट था कि जब हमें किसी को ज्यादा से ज्यादा देना है तो दूसरे को कम से कम दे दो। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 92 नंबर क्वेश्चन। एक होटल दो प्रकार के खर्चे रखता है, एक निश्चित खर्च और दूसरा जो होटल में ठहरे हुए व्यक्तियों पर। जब होटल में 10 व्यक्ति ठहरते हैं तो खर्चा आता है 6000। जब होटल में 25 व्यक्ति ठहरते हैं तो प्रति व्यक्ति का खर्चा है 360। तो 360 गुना 25, 360 गुना 25, 9000। 25 व्यक्ति ठहरते हैं तो खर्चा 9000 आएगा, क्योंकि 360 तो औसत दे रखा है ना। तो मेरे को एक बात समझ में आई, जैसे ही व्यक्ति कितने ज्यादा हुए ऐसे ही रुपए कितने ज्यादा हो गए। जैसे ही व्यक्ति 15 ज्यादा हुए तो रुपए कितने ज्यादा हो गए, 3000। तो एक व्यक्ति का खर्चा कितना बढ़ गया। ऐसा मान के चलो कुछ ऐसा रहा होगा कि कोई ऐसा होटल रहा होगा, उन्होंने रूल कर रखा है कि एक फ्लोर पर हम एक पर्सन को ही रूम देंगे। इतना बड़ा हॉल है, उस हॉल में छोटे 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 कमरे कर रखे हैं और बीच में एक आंगन सा छोड़ दिया कि भाई सब यहां मिल सकते हैं। किसी फैमिली को देंगे, एक ही फैमिली को, चाहे आप मेंबर 10 हो, 15 हो, 50 हो, आपस में चिक झिक ना रहे। हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे, इसलिए भैया एक फ्लोर को एक ही फैमिली को देंगे। वहां 10 लोग पहुंचे, एक फ्लोर का रेंट तो फिक्स है। फिर उन्होंने कहा भाई 10 लोग हैं तो बोला देखो जी 10 लोग हैं तो आप खाना ऑर्डर करोगे 10 प्लेट खाना, खाने का पैसा उतना ही लगेगा जितना आप ऑर्डर करोगे। 10 लोग हैं तो 10 प्लेट खाना आएगा, 20 लोग हैं तो 20 लोग प्लेट खाना है, 20 प्लेट खाना आएगा, 25 लोग हैं तो 25 प्लेट खाना आएगा। तो यहां पर क्या हुआ होगा ना, रेंट प्लस 10 प्लेट खाना। यहां पर क्या हुआ, रेंट प्लस 25 प्लेट खाना। तो रेंट तो दोनों जगह ही आ गया, तो सिर्फ यहां से यहां में क्या क्या बढ़ गया, यानी 15 प्लेट खाना कितने रुपए का है। तो एक प्लेट खाना कितने रुपए का, अगर एक प्लेट खाना 200 रुपए का, एक प्लेट खाना अगर 200 रुपए का है तो ऐसी ऐसी 10 प्लेटें तो 2000 रुपए का तो खाना ही था यहां। तो इसका मतलब रेंट कितने रुपए का आ गया, तो 6000 माइनस 2000, तो रेंट कितने का, रेंट आ गया 4000 का। मुझे बताओ यहां तक आपके बात पल्ले पड़ी क्या, रेंट आ जाएगा 4000 का। बोलो भैया हाँ है ना। 6000 में से 2000 तो रेंट कितने का, रेंट है 4000 का। अच्छा आप यहां से निकाल लेते, एक प्लेट खाना कितने का, 25 प्लेट, 25 इंटू 200, 5000, 5000 का तो फूड ही हो गया, और 5000 का फूड हो गया तो बचा कितना, 4000। बात समझ में आई। अब ये कह रहा है कि अगर 40 लोग वहां पर आएंगे, 40 लोग आएंगे तो रेंट कितने का,
4,000 का, प्लस में 40 प्लेट खाना खाएगा, तो एक प्लेट खाना कितने का? 200 का। तो मेरे भैया 200 चौका 800, 8,000, 4,000, 8,000 टोटल कितना? आंसर आ जाएगा 12,000। नोट करो। ये 9,000 समझ में आ गया कैसे आया है? क्योंकि वहां पे प्रति व्यक्ति दे रखा ना 360, तो मैंने 360 की 25 से गुना कर ली, टोटल खर्चा आ गया 9,000, क्योंकि 360 तो प्रति व्यक्ति दे रखा था। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक निवेशक अपनी एक चौथाई पूंजी 3% आमदनी प्राप्त करता है। वो कह रहा है कि भाई एक चौथाई जो भी आपका पैसा लगाना ना, उसका 1/4 पार्ट, और अपना 2/3 भाग 5% पर जो भी पैसा लगाना उसका 2/3 भाग। तो ऐसी संख्या देखो जो 3 से भी भाग हो जाए। तो 4 तिया 12 मान लो, या 12 के पीछे 2 जीरो, 1200 मान लो। 1200 का 1/4, 300। तो 1200 का 2/3, 800। तो बचा कितना? ये कह रहा है कि 300 को कितने परसेंट पर? 3% पर। 800 को कितने परसेंट पर? 5% पर। और 100 को कितने परसेंट पर? 11%। 40 और 9 49 और 11 60, 60 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया है। टोटल कितने पर? प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 से कटेगा, तो आंसर कितना परसेंट?
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इससे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रम अनुसार मापा गया और औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले से कितना ज्यादा। कितने खिलाड़ी हैं? 5 में से 1 हटा दो, बचे कितने? 4 में जितना भी औसत बढ़ता है उसके डबल से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज बढ़ता है 1, तो उसका डबल कितना? 2। तो यानी अंतिम खिलाड़ी का भार 8 किलो ज्यादा निकलेगा। अभी समझाऊंगा, नोट करो पहले इस बात को। जितने भी खिलाड़ी उसमें से 1 कम किया और डबल ऑफ एवरेज, औसत का 2 गुना, डबल ऑफ एवरेज औसत का 2 गुना। डबल ऑफ एवरेज औसत का 2 गुना। पता है ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनो। जैसे मैंने मान लिया कि पहले खिलाड़ी का औसत, पहले खिलाड़ी का वजन है 3, तो एवरेज भी 3 ही है। अगले खिलाड़ी का वजन शामिल किया गया, तो जिससे एवरेज 1 बढ़ गया, तो 3 की बजाय आज एवरेज कितना हो गया? अगर एवरेज 4 हो गया, खिलाड़ी हैं 2, तो 4 दूनी 8, टोटल हो गया 8। टोटल 8 हुआ है, तो ये खिलाड़ी 3 किलो का है, तो ये खिलाड़ी कितना किलो का? 5 का। इससे अगले पर अगर अपन गए तो ये अब एवरेज है कितना? 4। अब अगला खिलाड़ी आते एवरेज कितना हो जाना है? खिलाड़ी कितने हैं? 5 दिया, ये 8, तो ये कितना जोड़ दिया? 7, हो गया जी 15। अब इससे अगला खिलाड़ी आएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा? 6। खिलाड़ी कितने हो गए? 4, 6 चौका 24, 8 और 7 15, 15 में 9 जोड़ दो 24। अब इससे अगला खिलाड़ी आएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा? 7, 7 पंजा 35, 35 है तो 24 में कितना जोड़ूंगी? 35 हो जाए। तो पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा हुआ है? तो 8 ज्यादा हो गया ना। तो जैसे ही पहले खिलाड़ी से 2 किलो ज्यादा होगा तो औसत 1 बढ़ेगा। जैसे ही फिर 2 किलो ज्यादा होगा फिर औसत 1 बढ़ जाएगा। जैसे ही 2 किलो ज्यादा होगा फिर औसत 1 बढ़ जाएगा। जैसे ही 2 किलो ज्यादा होगा फिर औसत 1 बढ़ जाएगा। तो ये पहले खिलाड़ी को छोड़ दूं तो कितनी बार मुझे 2-2 किलो बढ़ाना पड़ेगा? तो इसलिए जितने भी खिलाड़ी उसको 1 घटा दो, तो कितना? 4। एवरेज का डबल, एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1, तो औसत कितना बढ़े, मतलब टोटल कितना बढ़ेगा? जैसे कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब इस क्वेश्चन को तो लेट करके भी किया जा सकता है, लेकिन आपको मैंने टेक्निक क्यों सिखाई ऐसे समझो। मैं कह दूं कुल 19 व्यक्ति, 19, पहले खिलाड़ी का वेट मेजर किया गया, जैसे ही अगले खिलाड़ी के वेट को इंक्लूड किया गया, अगले खिलाड़ी के वेट को इंक्लूड किया गया, तो एवरेज 1.5 किलो बढ़ गया। तो एवरेज 1.5 तभी बढ़ पाएगा जब अगला खिलाड़ी 3 किलो ज्यादा लेकर आएगा। आप देख लो चाहिए, जैसे मैं कोष भी मान लेता हूं 4, अगले खिलाड़ी का 3 किलो ज्यादा कर दो, 7 और 4 11, 11 बटा 2 5.5, अगले खिलाड़ी का 3 और ज्यादा कर दो, 10 और 7 17, 4 21, 21 बटा 3 7, 4 से 5.5 हुआ था, 5.5 से 7 हो गया।
हर बार एवरेज का डबल बढ़ा दो तो औसत उतना ही। तो 19 खिलाड़ी हैं, तो 19 में से एक घटाओ, कितने बच गए? 18 के 18 का कितना कितना बढ़ाना है? 1.5 का डबल, 3। तो 18 तिया, तो जो पहले खिलाड़ी का भार है और जो 19th नंबर पे जो प्लेयर है उसका भार, उसका वजन पहले वाले से 54 किलो ज्यादा है। क्वेश्चन समझ आ गया? जैसे अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि टोटल 25 खिलाड़ी है, पहले खिलाड़ी का वेट मेजर किया गया, अगले खिलाड़ी का वेट लेते ही औसत मैंने कहा 4 किलो बढ़ गया, तो खिलाड़ी कितने थे? 25। तो 25 माइनस 1, 24। 24 की 24 का 8, 24 अट्ठा 192, 24 अट्ठा 192। नोट समझ में आ गई बात सभी को? अब आओ जी अगले नंबर पर। इसने कहा कि एक पार्टी के 7 सदस्यों के भार को क्रम अनुसार मापा गया और हर बार 1 किलो, 7 में से 1 हटा दो, 7 में से 1 हटा दो, कितना रह गया? 6 के 6 का कितना कितना बढ़ेगा? तो 6 दूनी, आंसर आ जाएगा 12। आओ जी इससे अगला 96। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वालों का औसत 40 है, तो एक दिन में 40 सप्ताह है तो 7 दिन, यानी उस हफ्ते कुल कितने आदमी ताजमहल देखकर गए हैं? ये कह रहा है यदि छुट्टियों को हटा दे, छुट्टी हटा दो, 7 में से x छुट्टी थी, तो वर्किंग डे कितने बच गए? 7 माइनस एक्स। वर्किंग डे कितने बच गए? 7 माइनस एक्स। टोटल छुट्टी कितनी थी? 7। 7 में से कितना घटा दिया? x, तो छुट्टी कितनी बच गई? 7 माइनस एक्स। तो औसत 16 बढ़ गया। औसत 16 बढ़ गया तो आज एवरेज कितना हो गया? 56। कर दो भैया, ये आया 56x। इसको इधर ले आओ, या 7 से कट कर दो ना, 7 अट्ठू और 8 से 5, अब गुणा बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 है। एक्स को इधर ले आओगे, एक्स इधर लाओगे तो कितना आ गया? तो यानी छुट्टियों की संख्या कितनी आ गई? उससे आगे क्वेश्चन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे आगे भी एक सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन से निकालते तो उससे भी आंसर आ जाता। हमने पहली 2 लाइन से आंसर निकाल दिया कि भैया किसी हफ्ते में ताजमहल देखने वालों का औसत है 40, तो 40 गुना 7, 280। इसने कहा 7 माइनस एक्स, प्रेजेंट डे कितने बच गए? 7 माइनस एक्स, और औसत 16 बढ़ गया। 16 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ विजिटर्स इक्वल टू नंबर ऑफ विजिटर्स, बात खत्म। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, 97वें नंबर पर। एक क्लब के कुछ सदस्यों का औसत वजन 70 किलो है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ट्रम्स। अगर नंबर ऑफ ट्रम्स की एवरेज से गुणा कर दी जाए, नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा कर दी जाए तो सम आता है। इसने कहा एक क्लब के
कुछ सदस्यों का औसत वजन लिखना नहीं है, कुछ सदस्य मैंने मान लिए x, एवरेज है 70, तो ये हो गया 70x। ये कह रहा है यदि क्लब में 60 किलो औसत वजन के 15 और आ जाएं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 15, एवरेज कितना 60, तो 15 इंटू 60, ये और आ गई। तो पहले वालों का टोटल इतना था और अब टोटल इसमें ऐड हो गया, तो ये पुराने वालों का टोटल, ये इतने परसेंट और आ गए, तो ये सारा नया टोटल हो गया। तो या मतलब दो कंडीशन चला रखा है एक साथ भाई, पहले 70x था, इसने कहा 90 किलो वाले 5 छोड़ जाते, 90 इंटू 5, 5 छोड़ गई, कहीं कोई डाउट? 90 किलो वाले 5 छोड़ गई, बात क्लियर है? तो इसने कहा कि औसत बराबर है, एवरेज कैसे निकलता, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है x यहां 15 यहां, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है x यहां, इज इक्वल, पुराना सम था, इसमें 60 किलो के 15 आ गए, तो नया सम, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी x प्लस 15, पुराना सम था 90 किलो वाले 5 चले गए, x माइनस 5, बोलो हाँ है ना? मैंने कहा क्रॉस क्रॉस 70x² प्लस का 900x माइनस का 350x और माइनस का 6 पंजा 30 15 तिया 45 4,500 इज इक्वल टू 70x² माइनस का 450x प्लस का 1050x और माइनस का 9 पंजा 45 45 15 पंजो 75 67, 70x² से 70x² गया, 1050, 50 में से 50, 1000 में से 400 तो 600, 600 तो 900, 300, 600 तो 550, 600 माइनस 550 तो 50x इज इक्वल टू, इसको जाएगा 1500, 700, 2200, 2250, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 का तो x की वैल्यू आ गई 45। खत्म करो जी बात को। अब एक तरीका तो है ये वाला, अब एक एक क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड भी हो रहे हैं पर्सन, एक्सक्लूड भी हो रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेफ्ट भी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन। अब मेरा ये कहना है कि ऐसा आप ना करें। अब हमें कैसे करना है, सुनो सी बात को। ऐसा करेंगे तो किताबी तरीके में, अपने तरीके में, जब तक किताब के तरीके से हम मेथड डिफरेंट नहीं करेंगे तब तक चीज वहां पर कोई डिफरेंट अप्रोच से नहीं जाएगी। भाई एवरेज है 70, ये कह रहा है भाई 60 किलो के 10 आ गए या 15 आ गए, तो कितना 10 का डिफरेंस लेकर आ गए, 10 का डिफरेंस लेकर आ गए कितने 15, नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो x प्लस 15, बराबर रखना है एवरेज। तो यहां 90 वाले 5 चले गए तो डिफरेंस कितना, प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं है, डिफरेंस देखना है बस। 20 वाले कितने, और आज नंबर ऑफ पर्सन कितने बच गए, कितना डिफरेंस एक पर्सन पर, तो ऐसे कितने पर्सन, x प्लस 15 टोटल पर्सन, एक पर्सन पर कितना डिफरेंस, ऐसे कितने पर्सन, x माइनस 5, 10 से 5 से 3x 2x x 30 माइनस 15 प्लस 15 45, खत्म, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ आई मेरी बात? एक पर्सन पर डिफरेंस कितना 10 का, तो ऐसे कितने पर्सन, तो ऊपर तो देखना है एवरेज डिफरेंस,
और नीचे देखना है नंबर ऑफ ट्रम्स, नंबर ऑफ ट्रम्स नोट करो। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे सारे बच्चे, जिससे आइडिया लगेगा कि बात में कितना प्रोसेस कर पा रहे हैं। औसत है 45, पहले केस का औसत 39, कितना 6, कितने बच्चे 10, तो यहाँ बच्चे कितने हो गए x+10, यहाँ एवरेज कितना 49, तो यहाँ एक कितना 4, कितने आ गए डिवाइडेड बाई x-20 से 3 बार, 20 से 2 बार, ये 3x, ये 2x, तो इधर कितना x इज इक्वल टू -30 + 20, कितना आ जाएगा 50। खत्म टॉक, बिल्कुल फिनिश टॉक। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर ज्वाइन का भी केस हो, लेफ्ट का भी केस हो, तो कर पाएंगे क्या, हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ जी टाइप नंबर 11 पर आ जाओ पहले, अब टाइप नंबर 11। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान हैं, कुछ यूरोप के कुछ इंडिया के। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फीट 10 इंच, यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई है 5 फीट 10 इंच, भारतीय जवानों की औसत लंबाई है 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच। संपूर्ण सेना का औसत, जब भी कोई दो चीज मिलाकर फाइनल वाली वैल्यू का भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो, अगर एक ऐसी आर्मी बनाएगी जिसमें सारे यूरोप के लोग ले लिए तो एवरेज हाइट आई है 5-10, एक ऐसी आर्मी बनाएगी जिसमें सारे इंडिया के लोग ले लिए तो एवरेज हाइट आई है 5-9, लेकिन अगर मिलाकर बनाई जाएगी, मिलाकर, और जब भी कोई चीज मिलकर बनती है तो हमेशा एलिगेशन, ये एलिगेशन के टॉपिक में भी पढ़ते हैं, हर टॉपिक में काम आता है, जब भी कोई चीज मिलकर बनती है तो एलिगेशन। तो भैया मेरे 5 फीट और 9 सही 3/4 इंच, तो मैंने देखा 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, तो यहां तो बच गया 3/4। मैंने देखा 5 से 5 गया, 10 में से 9 गया 1, और 1 में से भी 4 में से 3 गया, तो बचा कितना 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना है 3, ये कितना 1, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 12, और 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 3,000, और 1 की वैल्यू अगर 3,000 आ गई तो यूरोप के नीचे यूरोप की संख्या, इंडिया के नीचे इंडिया की संख्या, तो इसका भी
तरफ लिखेंगे यूरोप, एक तरफ लिखेंगे इंडिया, फाइनल में मिडल में मिलाकर चीज गिवन है तो वो एलिगेशन लगता है। बड़े में से छोटा घटाना, नीचे वही आएगा जिसका रेशियो हमें चाहिए। एक 105 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा किसी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 है, सभी ऑफिसर का 15,000, शेष कर्मचारियों का 8,000, ऑफिसर का 15,000, नॉन ऑफिसर का 8,000, ऑफिसर का 15,000, नॉन ऑफिसर का 8,000। फाइनल दोनों का मिला दें, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर मिलाकर ही तो फाइनल बनेगा। ये फाइनल बनेगा 8,840। 840 15 में से 8 गया तो 7, तो ये आ जाएगा 6,160। 0 से 0, 14 छिक 84, 14 चौका 56 और 14 चौका 56, 6 और 44। अगर ऑफिसर 6 तो नॉन ऑफिसर 44। अगर ऑफिसर 6 तो नॉन ऑफिसर 44। अब इसने लास्ट लाइन पढ़िएगा, कर्मचारियों में अधिकारियों का परसेंटेज। अधिकारी यानी ऑफिसर कितने हैं और टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, और परसेंटेज के लिए कर दो गुणा में। 50 कितनी बार काटना है, और 6 की 2 बार गुणा करूंगा तो आंसर कितना परसेंट। एक तरफ लिखी ऑफिसर की सैलरी, दूसरी तरफ लिखी भैया नॉन ऑफिसर की सैलरी, और फाइनल वैल्यू को बीच में। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? आओ जी अगला नंबर। एक व्यक्ति ने अपनी बचत का आधा हिस्सा 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर और आधा हिस्सा 10% के साधारण ब्याज पर। अपने राशि को इसने 2 टुकड़ों में बांटा, आधा इधर आधा इधर। बैंक वाले कह रहे हैं कि भाई आधे हिस्से पर तो 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर मिलता है, तो पहले साल भी 10% दे देंगे और दूसरे साल भी वो 10% दे देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का टोटल कितना हो जाएगा? 20%। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा? 20। पहली बात क्लियर होगी? बोलो हाँ ना। और इस वाले केस में क्या करना है, इसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे 8% पर। तो पहले साल का 8, अगले साल का 8,
और प्लस में 8 गुना 8/100, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 16.64%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला है, इसको रट लो। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। आपको मैंने करा दिया तो आपको याद होगा। बस सिंपल इंटरेस्ट में x प्लस वाई करते हैं कि जितना x है 10%, अगले साल का भी 10%, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां। तो यहाँ 10% गुणा 2 लिख दूं या 10 और 10 लिख दूं बस। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पहला प्लस दूसरा प्लस में पहले और दूसरे के गुणा करके 100 से भाग करते हैं। तो यहां पर इधर वाला जितना भी पैसा था उस पर मुझे 16.64% इंटरेस्ट मिला। इधर जितना भी पैसा था इस पर मुझे 20% इंटरेस्ट मिला। ये कह रहा है मिलाकर औसत बताओ। औसत है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। 64 प्लस 20 को 2 से भाग दे दिया, और 2 से भाग दे दिया तो 20 और 16 36, 36 का आधा 18 और 64 का आधा 32। तो आंसर कितना हो जाएगा? 18 32। 107 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 107। एक 107 नंबर क्वेश्चन ये कहता है विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं हैं, ए, बी और सी। ए का एवरेज है 83, बी का एवरेज है 76 और ए और बी का एवरेज है 79। अगर ए और बी का मिलाकर एवरेज दे रखा है, मिलाकर है, तो 79 से 76 3, 83 से 79, तो पहला रेशियो आ गया 3:4। अगली बार इसने कह रखा है कि बी का एवरेज है 76, सी का एवरेज है 81, 85 और बी और सी का जो मिलाकर एवरेज है वो 81। 85 से 81 गया तो, और 81 से 76 गया तो रेशियो 4 है 5। मुझे बताओ है ना? ये 3:4 है। अब बी की वैल्यू यहां कितनी आई और यहां बी की वैल्यू कितनी है? ये तो दोनों सेम आ गई, बहुत बढ़िया बात होगी। अब क्वेश्चन पता है क्या हो गया है? क्वेश्चन ये हो गया कि ए में 3 बच्चे बैठे हैं इस सेक्शन में और जिनका एवरेज मार्क्स है 83। बी सेक्शन में 4 बच्चे बैठे हैं और जिनका एवरेज मार्क्स है 76। और सी सेक्शन में 5 बच्चे बैठे हैं और जिनका एवरेज मार्क्स है, और ए बी सी का मिलाकर एवरेज बताना है। पहले मुझे सिर्फ एवरेज, एवरेज और मिलाकर एवरेज, एवरेज, एवरेज मिलाकर एवरेज गिवन था। मुझे जैसे ही ये गिवन था मिलाकर औसत,
तो मिलाकर वाली चीज जैसे ही गिवन हुई तो दिमाग ने काम किया कि मिलाकर वाली चीज जब भी गिवन होती है तो एलिगेशन लगा दूंगा, जिससे मेरे को संख्या का रेशो प्राप्त हो गया। पहले तो मेरे को संख्या का रेशो नहीं था मेरे पास, लगाया क्यों ये सोचो भाई। मुझे लास्ट में औसत निकालना है, और औसत कैसे निकलता है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं एवरेज से गुणा कर दूंगा तो सम आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं एवरेज से गुणा कर दूंगा तो सम आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो कहने का मतलब जब तक मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं होंगे तो मैं गुणा किससे करूंगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सबसे पहले एक एवरेज गिवन था, दूसरा एवरेज गिवन था, मिलाकर एवरेज था। मिलाकर एवरेज है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब मैंने एलिगेशन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ एलिगेशन से नंबर कितने आ गए? 3 और। यहाँ एलिगेशन से नंबर कितने आ गए? 3 और है। तो बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो दोनों तरफ बी है, तो एवरेज सेम आ गया नंबर। तो क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? और नंबर आने के बाद अब देखो, एक तरीका तो ये भी है, नंबर 3 एवरेज 83, तो ए का टोटल, नंबर 4 एवरेज 76, बी का टोटल, नंबर 5 एवरेज 85, सी का टोटल। तो सबको जोड़कर 3 4 7 और 5 12, 12 से भाग देना, जो भी आंसर आएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका बताओ, जीरो मानकर। तो किसको जीरो मानो? 76 को। 76 को जीरो मान लिया तो 76 तो होगा ही होगा इससे कुछ ना कुछ। ये 76 से कितना ज्यादा है? 4 और 3। ये 76 से कितना ज्यादा है? तो 3 सत्ता 21 प्लस 9 पंजा 45 डिवाइडेड बाई 3 4 7 और 5 12, 45 21 66, 66 को अगर आप 12 से भाग देंगे, 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, 12 से भाग दिया तो कितना आया? 5 पॉइंट। तो 76 में 5.5 ऐड कर दो रो भाई। 76 में 5.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 81 पॉइंट। 76 में 5.5 ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 81.5। ये जब एलिगेशन लगता है ना मेरे भाई, तो जो चीज ऊपर बैठी है वो तो नीचे आएगी नहीं। तो ऊपर अगर एवरेज है तो नीचे तो एवरेज तो आएगा नहीं। जब एलिगेशन लगता है ना तो नीचे हमेशा वो आता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी हमें जरूरत है। जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है नीचे वाला रेशो उसी चीज का आता है। अगर एलिगेशन अभी नहीं पढ़ा तो ये बात अभी याद रख लो। एलिगेशन पढ़ लोगे तो वो चीज फिर आपको बार बार दिखाई दे जाएगी कि जिस क्वेश्चन में जिस चीज की जरूरत है ना, वो ऊपर इंफॉर्मेशन उसी चीज की होती है कि उससे एलिगेशन लगकर एक्चुअल में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन निकलता है। एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स इनवर्स है, क्योंकि एक चीज ऊपर बैठी दूसरी चीज नीचे बैठी है, तो ये इनवर्स हो गया। तो जब ऊपर एवरेज आएगा तो नीचे नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। इधर इधर से इधर माइनस किया है, इसको कहते हैं इनवर्स करना, उल्टा करना। तो जब उल्टा करते हैं ना तो ऊपर जो चीज बैठी है उसका उल्टा नीचे आता है। तो ऊपर एवरेज बैठा है तो इसका उल्टा कौन है? तो वो ये आती।
उस बात से, सारी बात को उतनी गहराई में जाने से बेहतर मैंने ये कह दिया कि हमें जिसकी जरूरत होगी ना वो आ जाएगा भाई। आओ जी अगले नंबर क्वेश्चन पर। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 4 और व्यक्ति शामिल हो गए जिससे औसत बढ़ गया, औसत बढ़ गया। अगर वो 24 वाले ही आ जाते तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। एक बात तो क्लियर होगी। अब वो 24 से ज्यादा आए होंगे, ज्यादा आए होंगे तो 20 में 4 व्यक्ति ऐड हो गए तो कितने व्यक्ति हो गए? और 24 के 24 का कितना कितना 6 महीना। 6 महीने को मैं आधा साल लिख लूं, 6/12। अब इधर क्या है? एवरेज। तो इधर भी क्या बनाना है? और एवरेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे, तो 8 तिया 24 तिया 24 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 109 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। एवरेज एज ऑफ एन अडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स। एक वयस्क कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है जी। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र 32 साल है, ठीक है, कक्षा में आ गई, जिससे औसत उम्र घटकर 4 वर्ष घट जाती है। भाई आप ऐसे मान सकते हैं, एक बार के लिए समझने के लिए, एवरेज गिवन है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा कर दूं तो सम आ जाएगा। तो एवरेज कितना है? 40, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? x, 40x। कि यहां तक बात क्लियर? अब इसने कहा कि 12 नए स्टूडेंट आ गए जिनका एवरेज 32 है, पुराने वालों का टोटल है, और 12 के 12 का एवरेज कितना है? 32। ये नए वालों का टोटल है। 12 के 12 का एवरेज कितना है? 32। ये नए वालों का टोटल है। तो ये सभी का टोटल हो गया, बोलो है ना? सभी का टोटल इज इक्वल टू सभी का टोटल। तो सभी स्टूडेंट कितने हो गए? x प्लस 12। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? x प्लस 12। और एवरेज कितना हो गया? 4 घट गया। पहले कितना था? 40, और आज कितना हो गया? 36। इतनी सी बात है, और कोई बात ही नहीं। पहले x बच्चे थे, हर कोई 40-40 रुपया खर्च करता था। 12 बच्चे और आए और 32-32 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो आज बच्चे कितने हो गए? x तो यहीं थे और 12 यहां थे, तो x प्लस 12। और आज एवरेज कितना हो गया? 40 की बजाय। एक तरीका, काटापेटी मचाएंगे, कर ही लेंगे ना वो तो। अगर बड़ी संख्या की गुणा करनी है तो बड़े से गुणा कर दो, छोटा करना है तो छोटे से कर दो। 4 से कट कर दो, 4 से कट कर दो, और 4 से कट कर दो। ये 9x, ये 10x, ये x इज इक्वल टू 12 अट्ठा 96, 12 निमा 108, 108 96, तो x का मान 12। पुराने विद्यार्थी कितने आ गए? एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका पता है क्या कहता है?
ओल्ड स्टूडेंट का एवरेज कितना है, न्यू स्टूडेंट का एवरेज कितना है, और दोनों को मिला दें तो एवरेज कितना है। 40 से 4 कम हो गया, 40 से 4 कम हो गया। इसने खुद ही तो कहा कि जब दोनों को मिला दिया जाएगा, जब ये 12 विद्यार्थी जोड़ दिए जाएंगे तो औसत 4 कम हो जाएगा। पहले एवरेज कितना होता था 40, और आज एवरेज कितना हो गया। तो 40 से 36 होना तो कितने की कमी आ गई, अरे 36 से 32 होना तो कितना आ गया, तो ये कितना आ गया, 1:1। कोई दिक्कत। पुराने बच्चे कितने, अरे नए बच्चे कितने, तो टोटल बच्चे कितने, 2। अब टोटल निकालना नहीं, अब नए बच्चे 1 नहीं है, नए बच्चे कितने, अरे कितने गुना, तो इसका भी और इसका भी 12 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा। खत्म बात। अब आप चाहे ऊपर वाला अप्रोच लिख लो, चाहे एलिगेशन लिख लो, जो आपका मन करे उस पे आप कार्यक्रम कर सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 110। पचास छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़के हैं, 20 तो लड़के हैं, तो इसका मतलब 30 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 60% अधिक, तो इनका एवरेज है 5x, तो इनका एवरेज हो जाएगा 8x। इनका एवरेज 5x, तो उनका एवरेज 8x। कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों के औसत 51 है। भाई 60% होता है मेरे भाई 3/5। अगर 5 तो 3/8। नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, बॉयज का टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज गर्ल्स का टोटल, तो ये स्टूडेंट का टोटल इज इक्वल टू स्टूडेंट का टोटल। स्टूडेंट कितने हैं 50, और एवरेज कितना है, खत्म बात। ये बॉयज का टोटल, ये गर्ल्स का टोटल। 50 में से 40% बॉयज हैं, तो बाकी गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज बॉयज के एवरेज से 60% ज्यादा, 60% होता है मेरे भाई 3/5 की। अगर ये मैंने मान लिया 5, तो ये कितना मान लूंगा, x मान लो, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर थोड़ी है, तो रेशियो है कि 60% ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। अगर 50 है तो 50 से 60%, 80, 100 है तो 100 का 60%, 160, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने x मान लिया। बात समझ आ रही है।
और बस ये बॉयज का ऐसे ऐसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में, कम से कम 5-6 क्वेश्चन। ध्यान से समझ लो, नंबर इनटू एवरेज बॉयज का टोटल, नंबर इनटू एवरेज गर्ल्स का टोटल। तो बॉयज और गर्ल्स मिला देंगे तो स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने 50 और एवरेज कितना है 10 से अगर मैं दो इजी कैलकुलेशन कर दूं, हर हर जगह से 10 की कटिंग कर दी, होगी कटिंग। 5 दूनी 10, 8 तिया 24, 24 और 10 34, कितना आया 34x इज इक्वल टू 5 गुना 17 तिया 17 दूनी, तो x इज इक्वल टू 15 बटा, तो x इज इक्वल टू 15 बटा 2, और x अगर 15 बटा 2 के बराबर आ गया, x अगर 15 बटा 2 के बराबर आ गया, तो मेरे भैया लड़कों के औसत अंक, बॉयज का एवरेज 5 इंटू 15 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 75 बटा 2, और 75 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 37.5। पीछे कोई क्वेश्चन रहता थोड़ी, कौन सा? बताओ। 38, 38 को मार दो डिलीट, जो बच्चा करके देखना चाहे कर लेना। 47 आंसर है इसका, वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, आंसर बता दिया ये। वैसे तो CHSL के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, लेकिन अब आना जाना नहीं है इसमें, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव इन मेथड बनता है, इसका ऑब्जेक्टिव तो बनता ही नहीं। बता दें? अरे क्या करोगे, आएगा ही नहीं क्वेश्चन। चलो भाई देख लो, तुम्हारा इतना ही मन है तो। बताने के बाद तुम ये कहोगे कि हाँ सर सही कह रहे थे, देखना ही नहीं था। रहने दे, रहने दो भाई, जैसा आपका मन करे। 38वां क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो बस मैं अगली अगले वाली बुकलेट से तो इसको हटवा दूंगा ये क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन आजकल आते ही नहीं, वो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ गया है। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे ये क्वेश्चन ही गायब हो गए हैं आजकल। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में नहीं था, वो था, एक समय पे था, क्लास नोट्स में इंक्लूड हो गए। धीरे 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 उसने चीजों को थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदला, क्योंकि भाई पहले किसी भी क्वेश्चन को करने का समय ज्यादा मिलता था, आज क्वेश्चन को करने का समय कम मिलता है, तो उसने पैटर्न बदल दिया। समझ आई? एक तो 38वां रहता था, यही था। इसके अलावा तो कोई नहीं रहता। 61 में क्या दिक्कत आ गई भाई? 61 में वो यही तो कह रहा है कि 33 वाले 3 छोड़ गए, तो मैं कह रहा हूं टोटल 99 साल वाले छोड़ गए ना। अगर उसकी जगह 99 वाले ही आ जाते तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन उनके आने से एवरेज पता क्या हुआ है, एवरेज 3 साल पहले वाला हो गया। अभी तक के हर क्वेश्चन पे मैं लिखता था कि एवरेज घट गया या एवरेज बढ़ गया, इस बार मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा आप सोचो, मैंने कहा कि एवरेज 3 साल पहले वाला हो गया। 3 साल पहले तो हर खिलाड़ी की एज 3 साल कम थी, और हर खिलाड़ी की एज 3 साल कम थी तो एवरेज भी 3 साल कम था, तो इसका मतलब उनके आने से एवरेज घटा है ना। तो आज पर्सन कितने, 11 में से 3 गए थे, 3 आ गए, है तो 11 ही, और 11 के 11 का 3 घटा दो, 99 माइनस 33 तो 66, 66 को 3 से भाग दे दो, 22 साल था एवरेज है क्या? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में तो। टाइप नंबर 10 अभी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि आपको पहले 11,000 प्लस करनी है, तो इन चारों पांचों क्वेश्चन ये मतलब टॉप क्लास क्वेश्चन छाटे हुए हैं बस। पूरा पिछले तीनों चारों साल में से मुझे लगा कि ये 5-4 क्वेश्चन ही हैं जो बहुत अच्छी खासी दमबाजी के। वैसे एक क्वेश्चन तो कल करवाया था ना, 100 नंबर,
हाँ बस इतना सही है, कुल मिला के वो जीरो वाला ही खेल है यहाँ पर, कि जीरो मानो इधर उधर एक्स्ट्रा पर काम कर ले जाओ, बस इतना सही गेम, और कोई नया काम नहीं है, बस ये थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, बस मुद्दा इतना सा है। तो इसके बाद मैंने कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर छाट छाट कर यहां पर रख रखे, लेकिन इन अच्छे प्रीवियस ईयर से कब भिड़ेंगे आप? ये प्रीवियस ईयर कब छटे थे? जब पिछली बार ना एवरेज का ऐसे प्रैक्टिस क्लास लगी थी, तो उस प्रैक्टिस क्लास वाली सीट में करीब करीब 250 क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन करते गए करते गए करते गए करते गए, तो ऐसे फिर वो जो कुछ क्वेश्चन जैसे करते करते भाई निकल के आएगी, ये है जी वो 10 क्वेश्चन काम के, बाकी तो सारा क्लास नोट्स में इंक्लूड ही था। तो ऐसा नहीं कि इनका कंसेप्ट इंक्लूड नहीं है, इनकी थोड़ी कैलकुलेशन के तरीके थोड़े से अच्छे लगे, तो इसलिए फिर मैंने अगली बार उन 10 क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन को हटाया, क्लास नोट्स में इंक्लूड कर दिया बस। तो ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स, ये आपको तब करने हैं जब आप 11,000 प्लस कर लें। 11,000 प्लस ना करें तो इनको मान लेना कि अपने सिलेबस में नहीं है, तो फिर 110 नंबर तक ही आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है मेरी बात? एक 58 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। 58 एक बार दोबारा समझा देता हूं। ये कह रहा है कि भाई शादी के टाइम पर ना फादर मदर और सन इन सबका एवरेज 42 है। अब अगर मैं 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स की बात कर रहा हूं, आफ्टर 6 ईयर्स 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद करूंगा तो इनका सबका एवरेज भी तो 6 साल बढ़ गया, और इनका सबका टोटल कितना हो जाएगा? 48 गुना में 3, तो टोटल हो जाएगा 144। अब 6 साल के बाद की सिचुएशन में यह कहा जा रहा है कि यहां पर ना फादर मदर सन उसकी वाइफ और वो चाइल्ड, ये पांचों होते तो एवरेज 36 होता। ये पांचों होते तो एवरेज कितना होता? 36 गुना में 5, और 36 गुना में 5 तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 में से 144, तो यानी कितना बच गया? ये 36 कौन कौन बच गया है? वाइफ और चाइल्ड, ये 36 बच गया। अब ये तो खेल चल रहा है 6 साल के बाद का, शादी के 6 साल के बाद का। 1 साल के बाद बच्चे का जन्म हुआ तो 1 साल हट जाएगा, तो इसका मतलब बच्चा कितने साल का है? तो 5 साल का है, तो मेरे भैया जब शादी के 6 साल के बाद उसकी वाइफ की उम्र कितने साल है? अब ये पूछा गया था शादी के समय, तो ये तो कहानी जो भी एज निकल के आ रही है वो शादी के 6 साल बाद की निकल के आ रही है। अब पूछा गया है शादी के समय, मतलब आज से 6 साल पहले, और आज से 6 साल पहले तो शादी के, ये क्लियर है भैया बात आप? तो ये वाला एक पार्ट तो हुआ इसका कंप्लीट। अब आइएगा इसका सेकंड पार्ट। एवरेज बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित। देखो जी, एक होती है सीरीज, श्रेणी, सीरीज में सीरीज क्या चीज है? किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का गैप, और वो गैप आखिरी तक रहे। कोई भी, जैसे अपन नंबर सीरीज पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर, कहने का मतलब एक ऐसा पैटर्न जो क्वेश्चन के शुरू से शुरू होकर क्वेश्चन की लास्ट टर्म तक अप्लाई हो रहा हो। तो सीरीज हमारी नजर में, अब यहां क्या, वहां तो बहुत सारी सीरीज है, स्क्वायर का पैटर्न, क्यूब का पैटर्न, स्क्वायर का डिफरेंस पैटर्न, क्यूब का डिफरेंस पैटर्न, स्क्वायर क्यूब का एडिशन पैटर्न, ये वो बहुत सारा मतलब लफड़ाबाजी है उसमें। तो
अब मुद्दा यहां ये अटक गया, सीरीज, जब भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, जो पहले दो टर्म का डिफरेंस, अगली दो टर्म का डिफरेंस, अगली दो टर्म का डिफरेंस, अगली दो टर्म का डिफरेंस, ये डिफरेंस लास्ट तक रहे तो उसको कहते हैं सीरीज। तो सीरीज किसी भी चीज के हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, देख लो, चाहे डिफरेंस एक, डिफरेंस एक, डिफरेंस एक, डिफरेंस एक, सीरीज होगी। इवन नंबर भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 10, डिफरेंस दो, डिफरेंस दो, डिफरेंस दो, डिफरेंस दो, सीरीज होगी। ऑड नंबर भी हो सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर लो, 5 7 9 11 13, जरूर नहीं कि एक से शुरू करना है, डिफरेंस दो, डिफरेंस दो, डिफरेंस दो, डिफरेंस दो, सीरीज। सीरीज का मतलब होता है, यानी जब जब मैं टॉपिक में अब सीरीज का नाम लूंगा आप समझ जाएंगे कि मतलब क्या है, कि शुरू के दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस और अगले दो टर्म का डिफरेंस और अगली दो टर्म